नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा, कट्टरता और अराजकता की गिरफ्त में है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब गोलियां, भीड़ हिंसा और आगजनी चपेट में सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि देश की सांस्कृतिक आत्मा भी आ गई है। कलाकार, लेखक, संगीतकार और सांस्कृतिक संस्थान सब असुरक्षित हैं। ढाका से करीब 120 किलोमीटर दूर फरीदपुर में शुक्रवार रात होने वाला लोकप्रिय रॉक गायक जेम्स का म्यूजिक कॉन्सर्ट हिंसा के चलते रद्द कर दिया गया। यह कार्यक्रम फरीदपुर जिला स्कूल की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया जा रहा था। स्थानीय मीडिया के अनुसार कार्यक्रम में प्रवेश से रोके जाने पर एक उग्र भीड़ ने जबरन परिसर में घुसने की कोशिश की, ईंट पत्थर फेंके, मंच पर कब्जा जमाने का प्रयास किया और जमकर हंगामा किया। छात्रों ने विरोध किया लेकिन हिंसा में कई छात्र घायल हो गए। हालात बेकाबू होते देख प्रशासन और आयोजकों को कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। रॉक के गुरु कहे जाने वाले जेम्स किसी तरह सुरक्षित निकलने में सफल रहे। वहीं निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने इस घटना को लेकर बांग्लादेश की सख्त आलोचना की। उन्होंने एक्स पर लिखा, जिहादियों ने प्रसिद्ध गायक जेम्स को मंच पर प्रस्तुति देने से रोक दिया। नसरीन ने यह भी आरोप लगाया कि देश में प्रतिष्ठित सांस्कृतिक केंद्र छायानाट और उदीची को जलाकर रख दिया गया है। ये वही संस्थान है जो दशकों से संगीत, नाटक, नृत्य, कविता और लोक संस्कृति के जरिए धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील चेतना को बढ़ावा देते रहे हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मैहर घराना के प्रतिष्ठित कलाकार सिराज अली खान ढाका से बिना प्रस्तुति दिए भारत लौट गए। उन्होंने साफ कहा कि जब तक कलाकार, संगीत और सांस्कृतिक संस्थान सुरक्षित नहीं होंगे, मैं बांग्लादेश नहीं आऊंगा। यह बयान बांग्लादेश के सांस्कृतिक पतन पर सीधा तमाचा है। वहीं बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच ढाका के साउथ केरनीगंज स्थित हसनाबाद इलाके में एक मदरसे में जोरदार धमाका हुआ। जानकारी के अनुसार इस धमाके में महिलाओं और बच्चों समेत 4 लोग घायल हो गए। धमाके के बाद मदरसे की एक मंजिला बिल्डिंग के कई कमरों की दीवारें और छत उड़ गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने घटनास्थल से बम बनाने का सामान, कॉकटेल और केमिकल पदार्थ बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिले हैं कि मदरसे में बम बनाने की गतिविधियां चल रही थीं। वहीं बीते दिनों बांग्लादेश में हिंसा उस वक्त भड़क गई जब इनकलाब मंचों के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की 12 दिसंबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि छात्र लीग के सदस्यों ने यह वारदात की। इसके बाद ढाका, चटगांव सहित कई शहरों में दंगे, आगजनी और भीड़ हिंसा देखने को मिली। वहीं प्रथमो आलो और द डेली स्टार जैसे मीडिया दफ्तर, राजनीतिक नेताओं के घर और सांस्कृतिक संस्थान निशाने पर आ गए। कट्टरता की यह आग सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर बरसी। मयमनसिंह में धार्मिक अपमान के झूठे आरोप में दीपू चंद्रदास को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला और शव जला दिया। कुछ ही दिनों बाद राजबारी जिले में अमृत मंडल को भीड़ ने हत्या के आरोप में पीट पीट कर मार डाला। तस्लीमा नसरीन का दावा है कि दीपू चंद्रदास पर एक मुस्लिम सहकर्मी ने झूठा धर्म निंदा का आरोप लगाया था। भारत ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे भयानक बताया और बांग्लादेश सरकार से दोषियों पर त्वरित कार्रवाई की मांग की। आज सवाल सिर्फ जेम्स के कॉन्सर्ट या किसी संस्था के जलने का नहीं है। सवाल यह है, क्या बांग्लादेश में संस्कृति और कला के लिए कोई जगह बची है? क्या भीड़ अब कानून से ऊपर हो चुकी है? क्या अल्पसंख्यकों की जान की कोई कीमत नहीं है? जिस बांग्लादेश ने खुद को धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील देश बताकर दुनिया के सामने पेश किया था, वही देश आज कट्टरता, हिंसा और अराजकता का प्रयोगशाला बनता नजर आ रहा है।